दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 6 मंथ्स करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 12वां डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम पिछले 6 महीनों के सेलेक्टेड करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं टॉप 25 MCQ के माध्यम से। ये सारे MCQ आप लोगों को सॉल्व करने हैं और वीडियो के अंत में ये बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते चलिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, ये जो मेला है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसका आयोजन किया गया था हरियाणा में। हरियाणा में भी कहाँ? हरियाणा के फरीदाबाद में। और इसमें थीम स्टेट कौन था, यानी कि थीम राज्य के रूप में शामिल हुआ था हिमाचल प्रदेश। और ये जो मेला है ये 1 से 16 फरवरी तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। और इसी फरीदाबाद में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, जिसका नाम बदला गया है हाल ही में, और इसका परिवर्तित नाम है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बर्लिन साइकिल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है एसो एल्बन ने। और इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह भारतीय हैं एसो एल्बन, जिन्होंने बर्लिन साइकिल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। इसी क्रम में दूसरे स्थान पर रहे हैं चेक रिपब्लिक के थॉमस बाबेक। इसके बाद तीसरे स्थान पर रहे हैं मैक्सिमिलियन लेव, जो कि है जर्मनी के। अब यदि हम बात करें बर्लिन की, तो ये जर्मनी की कैपिटल है। और कुछ समय पहले ही जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्केल, इन्हें फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में टॉप पर रखा गया है, जबकि इसमें भारत की जो निर्मला सीतारमण जी हैं ये हैं 34वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेडागास्कर के चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वनीला। और मेडागास्कर के चक्रवात में यानी कि प्रभावित इलाकों में राहत के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। और इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो ये हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, जो ऑपरेशन मदद है इसकी शुरुआत इंडियन नेवी ने ही की थी। और कब की थी? केरल बाढ़ के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। जब केरल में बाढ़ आई थी उस दौरान इंडियन नेवी ने ऑपरेशन मदद की शुरुआत की थी। इसके बाद ऑपरेशन निस्तार, इसकी भी शुरुआत की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा 2 साल पहले, जब यमन के सोकोट्रा द्वीप में 38 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था इस ऑपरेशन के माध्यम से। और जो ऑपरेशन नंबर प्लेट है ये है RPF की पहल। हालांकि अब RPF का नाम बदल दिया गया है। तो देखिए, ऑपरेशन नंबर प्लेट ये इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि आप सभी जानते हैं रेलवे स्टेशनों में कई लोग क्या करते हैं कि बेमतलब ही यानी कि फिजूल ही अपनी गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं। और इसी के लिए ऑपरेशन नंबर प्लेट स्टार्ट किया गया था RPF के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है कि RPF का परिवर्तित नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, राजदूत यानी कि अम्बेसडर, और अम्बेसडर की नियुक्ति होती है नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में, जबकि जो हाई कमीशन होते हैं यानी कि उच्चायुक्त, इनकी नियुक्ति होती है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजदूत की यानी कि अम्बेसडर की। तो अभी हाल ही में जो तरनजीत सिंह सिंधु हैं, इन्हें अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये स्थान लेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला का, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हर्षवर्धन श्रृंगला है इन्हें अब विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और हर्षवर्धन श्रृंगला इन्होंने स्थान लिया है विजय केशव गोखले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहाँ खोला जाएगा? तो एनिमल को एक तरह की श्रद्धांजलि देने के लिए पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला ये कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो परशुराम कुंड है ये एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कि लोहित नदी के निचले इलाकों में ब्रह्मपुत्र के पठार पर स्थित है। किस राज्य में?
अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं एपी माहेश्वरी यानी कि आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है? तो सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा। तो मोटो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किए जाएंगे विराट कोहली। बात की जाए यदि आईसीसी की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई में। और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है? तो ये हैं मनु सहानी। जो आईसीसी है इसने अभी हाल ही में 2 कंट्रीज़ को रीएडमिट किया है, नेपाल और जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इससे सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित की गई हैं किरण मजुमदार शॉ, जो कि बायोकॉम की संस्थापक है। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पाने वाली ये चौथी भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत रहा है 84वें स्थान पर। और इस इंडेक्स को टॉप किया है जापान ने। जापान की कैपिटल है टोक्यो। और इसी टोक्यो में 2020 के टोक्यो ओलंपिक आयोजित होने थे, जो कि अब पोस्टपोन्ड करके कर दिए गए हैं अगले वर्ष, यानी कि ये अब आयोजित किए जाएंगे 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पेड्रो संचेज। बात की जाए यदि स्पेन की, तो कैपिटल क्या है? मैड्रिड। करेंसी है यूरो। और कुछ समय पहले ही जो स्पेन है इसने डेविस कप अपने नाम किया था। डेविस कप जो कि पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है, ये जीता था स्पेन ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि भारत का जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को ही। और इस बार जो नेशनल वोटर्स डे मनाया गया, इसकी थीम क्या रही थी? तो इंग्लिश में इसकी थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, या हिंदी में इसे हम कह सकते हैं मजबूत साक्षरता के लिए चुनावी साक्षरता। ये थी इस बार की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं दीपा मलिक। जो दीपा मलिक हैं, इन्हें कुछ समय पहले ही बजरंग पुनिया के साथ संयुक्त रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी थी, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने दिशा एक्ट लागू करने के लिए किन 2 विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है? तो सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे, दिशा एक्ट ये लागू किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी के लिए 2 विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, कृतिका शुक्ला और एम दीपिका। जो कृतिका शुक्ला है ये हैं आईएएस, एम दीपिका ये हैं आईपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नए प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी इसरो के द्वारा। और इसरो इसकी स्थापना करेगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी कहाँ? तमिलनाडु के तुतुकुड़ी जिले में। बात की जाए इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक हैं के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने राजकोप सिटीजन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान की पुलिस ने। आप सभी जानते हैं पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन के दौरान भी यदि किसी को विशेष परिस्थिति में बाहर निकलना है, इस विशेष परिस्थिति में बाहर निकलने के लिए ये एक परमिशन के रूप में कार्य करेगा राजस्थान कोप सिटीजन एप्लीकेशन, जो कि लॉन्च किया है राजस्थान की पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये दोनों ही पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। जो अन्नपूर्णा पोर्टल है ये खाद्य उत्पादों के पैकेजिंग के बारे में जानकारी देगी, जबकि जो आपूर्ति मित्र पोर्टल है ये फ्री होम डिलीवरी सुविधा से रिलेटेड है। ये दोनों ही लॉन्च किए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया के इकलौते ऐसे कौन से नेता बने हैं जिन्हें व्हाइट हाउस ने ट्विटर पर फॉलो किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये दुनिया के ऐसे पहले नेता बन गए हैं जिन्हें व्हाइट हाउस के द्वारा ट्विटर पर फॉलो किया गया है। अब यदि हम बात करें ट्विटर की, तो इसकी स्थापना की गई थी 21 मार्च 2006 में। हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया, यूएसए में। और इसके जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, इनका नाम चर्चे में रहा है। मैंने आप लोग बताया भी था, जैक डॉर्सी ये दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 1 बिलियन संपत्ति देने का ऐलान किया था, और ये इनकी लगभग 28% संपत्ति है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बड़ी संस्थाओं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WHO, इनके द्वारा तो बड़ी संपत्ति दी गई है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति देने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की घोषणा की है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में 30% कटौती की घोषणा की गई है, और ये कटौती 1 वर्ष के लिए की जाएगी। साथ ही 2 वर्ष तक MP LADS को भी स्थगित किया गया है। अब ये MP LADS क्या है? यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। देखिए, जो MP LADS है, ये स्कीम लाई गई थी 1993 में। किस लिए लाई गई थी? तो जो सांसद हैं, ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए कलेक्टर को 5 करोड़ रुपए तक की लागत के लिए सुझाव दे सकते हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण भारत जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, जिसके कारण इस स्कीम को अगले 2 वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, 2020 की ये पहली रैंकिंग है जिसे कि फीफा ने जारी किया है, और इसमें भारत की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं है। भारत 108 स्थान पर बना हुआ है, जबकि फीफा की रैंकिंग में टॉप पर है बेल्जियम। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर स्थित है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसके हेड हैं गियानी इन्फैनिटो। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022, जो कि होगा पुरुषों का, इसे होस्ट करेगा कतर। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, इसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी, USA, मैक्सिको और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी बार एपेक के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं एस शक्तिवेल। बात की जाए यदि एपेक की, यानी कि अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या इसे ही हम हिंदी में कहते हैं भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। हेडक्वार्टर स्थित है गुड़गांव, हरियाणा में, और इसी के नए चेयरमैन बन गए हैं एस शक्तिवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF के IG के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो ये कार्यकाल बढ़ाया गया है अभिनव कुमार का BSF के IG के रूप में। और BSF के जो महानिदेशक थे VK जौहरी अब अपने कैडर यानी कि मध्य प्रदेश कैडर में लौट चुके हैं, और इनके स्थान पर BSF का जो एडिशनल चार्ज है, ये अब आ गया है SS देसवाल के पास। SS देसवाल जो कि है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक, ये BSF का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है कैथरीन सकलेरोपोलो। ये है ग्रीस की, और ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो कुछ समय पहले जो जुजाना कैपिटोवा है, ये स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। सना मारिन, यह भी हाल ही में फिनलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। जबकि जो साई इंग वेंग है, ये बनी है ताइवान की दोबारा से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रियलमी जो कि एक चाइनीज़ फ़ोन निर्माता कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं सलमान खान। इसके अतिरिक्त जो सलमान खान है, ये फ़ोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भारत पे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। वीडियो का अंतिम प्रश्न है,
हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए, जो IDFC फर्स्ट बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, और इसकी स्थापना के बाद से लेकर के अभी तक इसके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे। ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन जी, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन जी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं GST के, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के, DD किसान चैनल के। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 12वां। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।